हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर आपको डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स बनानी है उसकी ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग। यह क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 12 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। ऐसा क्वेश्चन काफी लेंदी होता है और इसको करने की सबसे अच्छी ट्रिक और सिंपल वे क्या है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप इस क्वेश्चन को बिना मिस्टेक बिना मैसअप करे किस तरह से करेंगे ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है केशव ब्रदर्स की बुक्स की, जिसे आपको हर एक ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक में पोस्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल वे यही है कि आप जो बेसिक सब्सिडरी बुक्स हैं उनका फॉर्मेट पहले ही बना के रख लीजिए, जैसे कि जर्नल प्रॉपर, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ताकि आप जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो आप उसकी पोस्टिंग डायरेक्टली उसमें करते जाओ। और कई बार कुछ ट्रांजैक्शंस होती है जिसकी आपकी पोस्टिंग जर्नल में भी होती है और किसी पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक में भी होती है, तो वो एंट्री आप मिस ना कर दो। उसके लिए आपको फॉर्मेट बना के रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन है काफी लेंदी और अगर आपने एक भी एंट्री मिस कर दी और कहीं मैसअप कर दिया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका रॉन्ग, जिसे आपको दोबारा से ढूंढने में काफी टाइम लग जाएगा और एग्जाम के टाइम पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता, बल्कि कंफ्यूजन ही बढ़ जाती है। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही इसको ध्यान से एक एक करके समझ के करना। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी ओपनिंग बैलेंसेस की, जिसकी पोस्टिंग हम करते हैं अपने जर्नल प्रॉपर में। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आप डेट डालोगे पहले जर्नल प्रॉपर में, उसके बाद एसेट्स दी हैं तो पर्टिकुलर्स में आप सभी एसेट्स को डेबिट करोगे, क्योंकि हमारी एसेट्स डेबिट होती हैं और लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। इस तरह से आप सभी एसेट्स को डेबिट करोगे और जो लाइबिलिटी है उसको आप क्रेडिट करोगे। अब आप यहाँ पर देखोगे जो आपका एसेट का टोटल आ रहा है वो लाइबिलिटीज का टोटल से कितना कम है या ज्यादा है, मतलब आपको बैलेंस निकालना है। अगर एसेट का टोटल ज्यादा है लाइबिलिटी के टोटल से, तो वहां पर जो फिगर आएगी वो हो जाएगी आपकी कैपिटल। अगर आपकी लाइबिलिटी का टोटल ज्यादा आता है एसेट के टोटल से, तो वहां जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हो जाएगी आपका वो हो जाएगा आपका गुडविल। गुडविल अकाउंट आपको डेबिट करोगे, वो होती है आपकी एसेट। इस क्वेश्चन को जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस को आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप जर्नल एंट्रीज का चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर नरेशन, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। ये हो गई आपकी एक ट्रांजेक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी कैश बुक की, लेकिन कैश बुक में पोस्टिंग करने से पहले आपको लिखने होंगे ओपनिंग बैलेंसेस कैश के और बैंक के, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक आपको बनानी है। आपको कैश और बैंक दोनों के ही बैलेंसेस दिए हुए हैं, इसलिए तो डेट डालोगे और कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए आप डेबिट साइड पर लिखोगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पर। और ओपनिंग बैलेंस है इसलिए लिखोगे आप टू बैलेंस बीडी। कैश के कॉलम में लिखोगे 8500। जो बैंक का बैलेंस है वो भी यहाँ पर डेबिट बैलेंस है, जिसे आप डेबिट साइड पर ही लिखोगे बैंक के कॉलम में 1,40,000 रुपए। इसके बाद आपकी जो ट्रांजेक्शन आ रही है वो है विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹20,000। अब आपने बैंक से कुछ पैसे निकाले हैं, 20,000 रुपए निकाले हैं, तो इसमें पहले आप जर्नल एंट्री बना के देखोगे कि क्या एंट्री बनेगी। तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। अब यहाँ पर आपका कैश और बैंक दोनों ही अकाउंट आ रहे हैं इस जर्नल एंट्री में, और एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ऐसी एंट्री को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पोस्टिंग कंप्लीटली आपकी कैश बुक में हो जाएगी। कैश बुक का चैप्टर भी मैं करा चुकी हूँ, अगर आपको और अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से बेसिक क्लियर करने हैं, तो आप कैश बुक का प्लेलिस्ट में जाकर के उसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। तो हम पहले करेंगे डेबिट साइड पर। कैश आपका यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इसलिए आप कैश अकाउंट के लिए लिखोगे पर्टिकुलर्स में टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो जो उसके साथ क्रेडिट हो रहा है अकाउंट, उसको आप पर्टिकुलर्स में लिखोगे। और कैश आपके पास आ रहा है इसलिए कैश के कॉलम में लिखोगे 20,000 रुपए। जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसको सिंबलाइज हम करते हैं सी लिख करके एलएफ के कॉलम में। क्यों लिखते हैं हम सी?
सी हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी पोस्टिंग आप कंप्लीटली अपनी कैश बुक में कर देते हो, और सी इस बात को सिंबलाइज करता है कि इस ट्रांजैक्शन की आगे लेजर में कहीं और पोस्टिंग नहीं होगी। अब आ जाओ क्रेडिट साइड पर इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए। क्रेडिट हो रहा है आपका बैंक अकाउंट, तो उसके लिए आप पर्टिकुलर्स में लिखोगे वो अकाउंट जो इसके साथ डेबिट हो रहा है। मतलब कि आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट, और बैंक से पैसा निकला है इसलिए बैंक के कॉलम में लिखोगे 20,000 रुपए। कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए सी लिखोगे एलएफ के कॉलम में। जब तक आप लेफ्ट और राइट साइड मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड के दोनों की साइड की एंट्री नहीं करोगे, इस ट्रांजैक्शन की आपकी एंट्री कंप्लीट नहीं होगी और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान से करना, मिस मत करना। नेक्स्ट है पेड सैलरीज ₹22,000। ये भी आपकी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, आप पहले देखो जर्नल एंट्री बना के। आपकी एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट 22,000 टू कैश अकाउंट 22,000। अब यहाँ पर भी आपका कैश इन्वॉल्व हो रहा है, तो जहां पर भी आपकी कैश या बैंक से रिलेटेड पेमेंट या रिसीट्स है उसकी डायरेक्ट पोस्टिंग आप कैश बुक में करोगे। तो यहाँ पर कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ, और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हो रहा है उसको आप पर्टिकुलर्स में लिखोगे बाय सैलरी अकाउंट। कैश में पेमेंट हो रही है, पे कर रहे हो आप, इसलिए क्रेडिट साइड पर ही लिखोगे कैश के कॉलम में 22,000 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी सेल्स बुक की। क्यों? क्योंकि आप सामान बेच रहे हो। आपने सामान बेचा है सूर्य नारायण को। 60 मीटर सिल्क है 150 रुपए पर मीटर के हिसाब से, और 100 मीटर कॉटन का क्लॉथ है 70 रुपए पर मीटर के हिसाब से, और आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है 12.5%। सेल्स बुक में हम कौन सी ट्रांजैक्शंस पोस्ट करते हैं? सेल्स बुक में हम वही ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं जो हम क्रेडिट सेल करते हैं, और जिस गुड में हम अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों की आप सेल्स बुक में पोस्टिंग करोगे। अदर देन दोस यू विल नॉट पोस्ट इन द सेल्स बुक। तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, डेट डालोगे और पर्टिकुलर्स में लिखोगे उस बायर का नाम जिसे आपने सामान बेचा है, और जो सामान आपने बेचा है वो डिटेल भी लिखोगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा है हमने 60 मीटर सिल्क का कपड़ा 150 रुपए के हिसाब से और 100 मीटर कॉटन 70 रुपए के हिसाब से। डिटेल के कॉलम में अब अमाउंट लिखोगे आप। अमाउंट आ जाएगी आपकी 9,000 रुपए और 7,000 रुपए। टोटल करोगे तो अमाउंट आ जाएगा 16,000 रुपए, जिस पर से अब आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 12.5%। 12.5% ट्रेड डिस्काउंट आप कैलकुलेट करोगे 16,000 पर, तो अमाउंट आ जाएगी 2,000 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए आप माइनस करोगे, फिगर आएगी आपकी 14,000। ये जो 14,000 रुपए है, ये वो अमाउंट है जिससे आप अपनी सेल को बुक करते हो। इससे पहले जो 16,000 की अमाउंट है ये आपकी बुक्स में कहीं नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट ही आप अपनी सेल को बुक करते हो अपनी बुक्स में, या इसके बाद अगर आप कैश डिस्काउंट देते हो तो वो पोस्टिंग होती है आपकी बुक्स में। ट्रेड डिस्काउंट की आपकी बुक्स में पोस्टिंग नहीं होती। इसके बाद यहाँ पर आपने जब टोटल लिखा है डिटेल्स के कॉलम में, इस फिगर को आप बाइफरकेट करके लिखोगे सेल्स के कॉलम में। यहाँ पर 14,000 रुपए। इस क्वेश्चन में आपको जीएसटी कैलकुलेशन के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो हम जीएसटी का यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर अगर जीएसटी के बारे में लिखा होता तो हम जीएसटी की भी कैलकुलेशन करते हैं। जिसे आपको समझना है तो प्रीवियस क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जो कि मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है और लिंक भी शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ सीजीएसटी या एसजीएसटी आईजीएसटी कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली टोटल के कॉलम में आपका सेल्स अमाउंट आ जाएगा 14,000। नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न्स बुक की ट्रांजैक्शन, जहां पर सूर्य नारायण ने जो सामान हमसे खरीदा था उसमें से 40 मीटर कॉटन का कपड़ा वापस कर दिया है। 40 मीटर का कॉटन का कपड़ा जो वापस किया उसका रेट था 70 रुपए, अगर आपको याद हो तो। डेट के कॉलम में आप डेट डालोगे और पर्टिकुलर्स में लिखोगे जिससे सामान आपको वापस आ रहा है। सेल्स रिटर्न बुक की कंडीशन क्या होती है? आप वही ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हो जो आपने क्रेडिट की सेल की है उसके अगेंस्ट जो रिटर्न आ रही है, सिर्फ वही पोस्टिंग होगी। अदर देन दोस आप यहाँ पर पोस्टिंग नहीं करोगे। अब आपने 40 मीटर कॉटन का क्लॉथ वापस आ रहा है 70 रुपए के हिसाब से। आपने यहाँ पर लिखा पर्टिकुलर्स में, डिटेल में लिखोगे आप अमाउंट, और इस अमाउंट पर कोई ट्रेड डिस्काउंट था? हाँ था, 12.5%, जिसे आप लेस करोगे 350 रुपए। अब अमाउंट आ जाएगी लेस करने के बाद
₹2,450, जो कि अमाउंट है आपकी सेल्स रिटर्न की, उसे आप लिखोगे सेल्स रिटर्न के कॉलम में। जीएसटी की हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे इस क्वेश्चन में, तो लीव इट। अब आप टोटल के कॉलम में लिखोगे 2,450। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक की, जहां पर लिखा हुआ है रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम मनोहर लाल बाय चेक, सेंट इट टू बैंक, डिस्काउंट अलाउड 3%। आपने ध्यान किया हो तो क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है मनोहर लाल का, कितने रुपए का? 30,000 रुपए का है। और 30,000 पे अगर आप उसको 3% डिस्काउंट दे रहे हो तो वो हो जाएगा 900 रुपए। तो आपको मिल रहा है चेक, जो कि आपने बैंक में ही जमा कर दिया है। अगर हम सेम डे बैंक में डिपॉजिट करते हैं चेक, तो वो होती है आपकी बैंक में एंट्री। अदरवाइज हम कौन सा अकाउंट लेते हैं? चेक इन हैंड। तो यहाँ पर आपका चेक जमा हो गया तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे 29,100 रुपए से। 900 रुपए आपको कम मिल रहे हैं तो वो है आपका खर्चा, जिसे आप बुक करोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, डेबिट करोगे 900 रुपए से। और ये पैसा आपको किससे मिल रहा है? किसके अकाउंट आप क्लियर कर रहे हो? वो है मनोहर लाल, जिसके अकाउंट को आप क्लियर कर रहे हो, इसलिए उस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो आप लिखोगे टू मनोहर लाल अकाउंट क्रेडिट 30,000 रुपए से। अब यहाँ पर आपको देखना है बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है बैंक अकाउंट, तो डेबिट साइड पर आ जाओ, डेट लिखो, और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो रहा है आप सिर्फ उसको लिखोगे पर्टिकुलर्स में, मतलब कि टू मनोहर लाल अकाउंट आएगा आपका पर्टिकुलर्स में। अब आप मुझे बताओगे कि बैंक के कॉलम में आप क्या अमाउंट लिखोगे? बैंक के कॉलम में हम लिखेंगे 29,100 रुपए। 30,000 रुपए नहीं, आप वही अमाउंट लिखोगे जितना पैसा आपके बैंक में आ रहा है। उससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका बैलेंस रॉन्ग हो जाएगा। जो 900 रुपए है वो तो आपने उसको डिस्काउंट दिया है, वो खर्चा है, उसकी एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं आएगी, उसकी एंट्री आपकी आएगी जर्नल प्रॉपर में। इस तरह से करोगे आप एंट्री, यहाँ पर डेट डालोगे जर्नल में और यहाँ पर एंट्री करोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल अकाउंट, क्रेडिट करोगे और नरेशन लिखोगे डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3% अलाउड। अमाउंट लिखोगे 900 रुपए डेबिट में और क्रेडिट में भी 900 रुपए। इस तरह की एंट्री जो डबल एंट्री होनी है आपकी, जैसे कि कैश बुक और जर्नल में, इसीलिए मैंने कहा है आपको फॉर्मेट्स बना के रखने के लिए, ताकि आप साथ के साथ उन एंट्रीज को पोस्ट कर सको जो डबल साइड पर पोस्ट होनी है, मिस ना हो जाए आपसे। ताकि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज बुक की, जहां पर आपने सामान खरीदा है गंगा प्रसाद से 300 मीटर कॉटन का 60 रुपए के हिसाब से, और 500 मीटर सिल्क का 120 रुपए मीटर के हिसाब से, और आपको मिल रहा है इस पर ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो यहाँ पर आप डेट लिखोगे पहले, उसके बाद पर्टिकुलर्स में आपने जिससे सामान खरीदा है सप्लायर का नाम लिखोगे और डिटेल लिखोगे जो सामान आपने खरीदा है। उसके बाद आप डिटेल के कॉलम में आ जाओ, वहां पर लिखोगे अमाउंट कैलकुलेट करके, 300 मीटर 60 रुपए के हिसाब से 18,000 रुपए, और 500 मीटर 120 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए। टोटल करोगे तो जो अमाउंट आएगी 78,000। इस पर अब आपको मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट, और वो करोगे आप माइनस, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% लिखोगे और कैलकुलेट करोगे 78,000 का 10%, तो अमाउंट आएगी 7,800। अब इस अमाउंट को आप माइनस करोगे 78,000 में से, तो अमाउंट आ जाएगी 70,200 रुपए। यहाँ पर जीएसटी के बारे में नहीं लिखा तो हम इसको छोड़ देंगे, कॉलम्स हमने बनाए हैं उसको छोड़ दो आप। और 70,200 रुपए जो है वो है आपकी परचेज की वैल्यू, जिसे आप लिखोगे परचेज के कॉलम में। यही टोटल आपका टोटल के कॉलम में आ जाएगा 70,200 रुपए, क्योंकि इसके अलावा कोई और अमाउंट नहीं है हमारे पास, तो यही टोटल रहेगा। फिर मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि आपकी जो परचेज बुक होगी वो 70,200 रुपए से होगी, 78,000 से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो हम अपना ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक्स में पोस्ट नहीं करते, सिर्फ कैश डिस्काउंट होता है तो वही बुक्स में आता है, और कैश डिस्काउंट होता है आपका पेमेंट के बेस पर। यहाँ पर तो आप परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट की परचेजेस को पोस्ट करोगे। नेक्स्ट है आपकी ट्रांजैक्शन, जहां पर आपने सामान बेचा है विनीता को कैश में 16,000 रुपए में, जिसकी पोस्टिंग आप करोगे कैश बुक में। पर कहां पर? सेल्स बुक में नहीं करोगे, क्योंकि सेल्स बुक में तो आप सिर्फ क्रेडिट की सेल को पोस्ट करते हो, और कैश की सेल आपकी आएगी कैश बुक में। पोस्टिंग कैसे होगी? जर्नल एंट्री बना के देखो, कैश अकाउंट डेबिट 16,000 टू सेल्स अकाउंट 16,000। अब यहाँ पर आपका कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो सिंपली आप डेबिट साइड पर आ जाओ,
और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो रहा है उसको आप पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आप कैश के कॉलम में लिखोगे क्योंकि आपको मिल रहा है कैश, तो कैश लिखोगे 16,000 रुपए। इसके बाद आपके पास आ रही है नेक्स्ट एंट्री, एक्सेप्टेड अ बिल फॉर रुपीज 25,000 फॉर 30 डेज ड्रॉन बाय गंगा प्रसाद। अब आपको जो गंगा प्रसाद को पेमेंट करनी थी, आपने जो उससे सामान खरीदा था, उस उसकी जो पेमेंट करनी थी उसके लिए आपने उसको 25,000 रुपए का बिल दिया है। बिल रिसीवेबल या बिल पेबल का चैप्टर अभी हम करेंगे, तो वो होता है एक तरह से गारंटी होती है कि आप उसको पेमेंट कर दोगे एक टाइम पीरियड के बाद, मतलब कि 30 दिन के बाद। तो यहाँ पर जब हमको पेमेंट करनी है तो उसको हम क्या कहते हैं, बिल्स पेबल। आपने उसका बिल एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब है आपने क्या किया है, बिल पेबल एक्सेप्ट किया है, वो लाइबिलिटी है जिसकी एंट्री आपकी हो जाएगी इस तरह से। गंगा प्रसाद को दे रहे हो तो उसका अकाउंट डेबिट करोगे, गंगा प्रसाद अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए से टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये आपकी लाइबिलिटी होती है एक तरह से, जिसको आपको पेमेंट करना है। वो अमाउंट भी आपकी हो जाएगी 25,000 रुपए से। नरेशन लिखोगे, बीपी एक्सेप्टेड फॉर 30 डेज। अब यहाँ पर जैसे आपका पेज कंप्लीट हो जाता है जर्नल का, तो आप एंड में टोटल लिखोगे और लिखोगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, जिसको आप ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट पेज पे, और दोनों ही कॉलम का टोटल इस तरह से लिखोगे ताकि आप नेक्स्ट एंट्री की पोस्टिंग यहाँ पर कर सको। अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, आपने चेक दिया है गंगा प्रसाद को 45,000 का, और उसने आपको 200 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया है। आपको ध्यान हो तो अभी हमने जो परचेज की थी वो की थी 70,200 रुपए की। कैलकुलेशन को समझो, 70,200 रुपए की हमने परचेज की थी, उसमें से हमने उसको 25,000 का बीपी दिया है और 45,000 रुपए का अब उसको चेक दे रहे हैं। तो 70,000 रुपए की अमाउंट आपकी इस तरह से हो गई, और 200 रुपए का अब आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो हो गया आपको फायदा। तो गंगा प्रसाद का अकाउंट आप डेबिट करोगे 45,200 से, क्योंकि इतने का अकाउंट अब आप सेटल कर रहे हो, बाकी का बैलेंस बचा हुआ। और चेक दे रहे हो इसलिए बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 45,000 से, और डिस्काउंट आपको मिल रहा है 200 रुपए का, जो कि फायदा हो रहा है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 200 रुपए से। अब यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो हो रहा है क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ, और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हो रहा है उस अकाउंट को आप लिखोगे बाय गंगा प्रसाद अकाउंट पर्टिकुलर्स में, और अमाउंट आप क्या लिखोगे, बैंक के कॉलम में लिखोगे 45,000। 200 जो है वो डिस्काउंट की जो ट्रांजैक्शन है, जो एंट्री है वो आप करोगे अपनी जर्नल प्रॉपर में इस तरह से। डेट डालोगे और लिखोगे गंगा प्रसाद अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 रुपए से, और यहाँ पर नरेशन हो जाएगी आपकी डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पेमेंट। नेक्स्ट है, पेड टू सुनील रुपीज 14,850 आफ्टर 1% डिस्काउंट। अब आपको ध्यान होगा हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है सुनील का 15,000 रुपए का, और अगर आपको नहीं ध्यान भी रहता तो इसकी कैलकुलेशन आप किस तरह से करोगे। आपने उसको दिया है 14,850 रुपए, जो कि इक्वल है 99%, क्योंकि आपको 1% तो डिस्काउंट आपने काट लिया है ना, तो ये बैलेंस क्या है, एक तरह से 99% है। आपको इसका डिस्काउंट ऐड करके 100% अमाउंट बनाने के लिए कैसे कैलकुलेशन करनी है, ये देखो। 14,850 को अगर 99 से डिवाइड कर दोगे आप, तो आपके पास आ जाएगी वो अमाउंट जो आपको डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 करोगे तो 150 रुपीज का वो डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा जो आपको मिल रहा है। अदरवाइज भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो ओपनिंग बैलेंस में से माइनस करके जो आप पेमेंट कर रहे हो। मतलब 15,000 में से 14,850 गए तो 150 रुपए का आपको मिल रहा है डिस्काउंट। एंट्री हो जाएगी सुनील अकाउंट को आप क्लियर कर रहे हो, तो उस अकाउंट को आप डेबिट करोगे 15,000 रुपए से, और आपने यहाँ पर किस किस तरह से पेमेंट की है। अगर आप बैंक से पेमेंट करते हो तो यहाँ पर लिखा होता कि आपने चेक दिया है, नहीं लिखा कुछ तो इसका मतलब है आपने कैश में पेमेंट की है, और आप कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे 14,850 रुपए से। क्यों? क्योंकि आप इतनी ही अमाउंट दे रहे हो, 15,000 नहीं दे रहे हो। जो 150 रुपए है वो आपका अकाउंट क्रेडिट होगा डिस्काउंट रिसीव्ड का। पोस्टिंग देखो, आप कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ, और इसके साथ जो डेबिट हो रहा है अकाउंट वो है सुनील का, तो बाय सुनील अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में।
कैश दे रहे हो इसलिए कैश के कॉलम में लिखोगे 14,850 रुपए। जो 150 रुपए है वो है डिस्काउंट की एंट्री, जिसकी हम करते हैं अपनी जर्नल में एंट्री। पहले डेट डालोगे, उसके बाद एंट्री करोगे आप सुनील अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 150 रुपए से। नरेशन लिखोगे डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पेमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। यहाँ पर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मिस्टर केशव चंद took away 5 meter silk costing rupees 100 per meter for his personal use। अब आपको ध्यान होगा यहाँ पर जो ओनर है उसका नाम है केशव। इसका मतलब ओनर ने अपने यूज के लिए बिजनेस से कुछ गुड्स उठाए हैं, जो कि है 5 मीटर सिल्क का 100 रुपए के हिसाब से। तो जब भी ओनर अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए सामान लेके जाता है बिजनेस से, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स की एंट्री आप करोगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करोगे। और जब गुड्स जाते हैं, गुड्स लिए जाते हैं, तो वहां पर आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्योंकि वो स्टॉक आपको रिवर्स करना है जितना पर्सनल यूज के लिए यूज किया गया है। तो परचेज अकाउंट आपका यहाँ पर क्रेडिट होगा। इसकी एंट्री भी आप अपनी परचेज बुक में नहीं करते। क्या आप मुझे बता सकते हो? आप मुझे ये क्वेश्चन आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में लिख करके, क्योंकि मैं इसका आंसर आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। इसका आंसर क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तो यहाँ पर आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट 500 रुपए से, और परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 500 रुपए से। नरेशन हो जाएगी गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक ₹2000। अब ये एंट्री आपकी होगी कैश बुक में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो, और वो भी बैंक से, तो पेमेंट की एंट्री हम डायरेक्टली अपनी कैश बुक में करेंगे। एंट्री बना के देखो, एंट्री हो जाएगी आपकी रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू बैंक अकाउंट 2000। चेक दे रहे हो इसलिए बैंक अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे। मिस्टेक मत करना, कई बार आप लोग जल्दबाजी में बैंक और कैश को मैसअप कर देते हो, तो वो गलती मत करना। तो यहाँ पर अब आप बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ, और जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उस अकाउंट को आप लिखोगे पर्टिकुलर्स में, मतलब कि बाय रेंट अकाउंट। और बैंक से पेमेंट कर रहे हो इसलिए बैंक के कॉलम में लिखना ध्यान से 2000 रुपए। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम सूर्य नारायण ₹11,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब आपको ध्यान होगा, आपने सूर्य नारायण को कुछ सामान बेचा था, जिससे आपको फुल पेमेंट आ रही है उसका अकाउंट सेटल करने में। तो 11,000 रुपए मिल रहे हैं, उसकी एंट्री आपकी कैश बुक में होगी। पहले उसका बैलेंस देखो, उसको सामान आपने बेचा भी था, और उससे सामान कुछ वापस भी आया था। सेल आपने की थी 14,000 रुपए की, सेल रिटर्न आई थी 2450 रुपए की। तो बैलेंस बन रहा था 11,550 रुपए का, जो कि आपको उससे लेना है। बैलेंस स्टैंड कर रहा है, लेकिन वो आपको दे रहा है सिर्फ 11,000 रुपए। इसका मतलब 550 रुपए क्या हो गया, आपने उसको डिस्काउंट दिया है। एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, कैश अकाउंट को डेबिट करोगे 11,000 रुपए, क्योंकि कुछ भी बैंक के बारे में नहीं लिखा, तो हम यही मानेंगे कि आपको कैश मिल रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे 11,000 रुपए से, और जो डिस्काउंट दे रहे हो वो है 550 रुपए, क्योंकि जो अमाउंट कम मिल रही है आपकी, आपको वो एक तरह से नुकसान है, इसलिए आप डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डालोगे, डेबिट करोगे 550 रुपए से। और जिससे आपको पैसा मिल रहा है, जिसका अकाउंट आप क्लियर कर रहे हो, वो है सूर्य नारायण। तो टू सूर्य नारायण अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 11,550 रुपए से। तो अब यहाँ पर आपका कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पर आ जाओ, और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो रहा है वो है सूर्य नारायण का। तो टू सूर्य नारायण अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में। कैश आ रहा है तो कैश के कॉलम में लिखोगे 11,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर डिस्काउंट भी आपने दिया है इसलिए वो एंट्री ना भूलना, जैसे कि अभी मैं मिस करने वाली थी। तो डिस्काउंट आपने दिया है उसको, इसलिए उसकी एंट्री आपकी आ जाएगी जर्नल में। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करोगे टू सूर्य नारायण अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा 550 रुपए से, और नरेशन हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड ऑन पेमेंट। यहाँ पर अब आपका पेज दोबारा से फिनिश हो गया है, तो दोबारा से आप टोटल करोगे इस तरह से, ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे इस तरह से बैलेंसेस को। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड फॉर कैश ₹400। अब आपने कुछ अखबार बेच दिए हैं जिससे आपको कैश मिला है 400 रुपए। कैश बुक में एंट्री होगी, जर्नल एंट्री बना के देखो। कैश अकाउंट डेबिट 400 टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे
400 रुपए से। जब भी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें आप छोटा-मोटा जो बिज़नेस का जो भी सामान आप वेस्ट या कुछ भी बेचते हो और मिसलेनियस उसको हम कहाँ डालते हैं? मिसलेनियस इनकम में डालते हैं। तो टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पर आ जाओ और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो है मिसलेनियस इनकम, इसलिए पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट, कैश के कॉलम में लिखोगे 400 रुपए। नेक्स्ट है पेड फॉर स्टेशनरी एंड पोस्टेज रुपीज 500। अब आपने कुछ स्टेशनरी और पोस्टेज खरीदी है 500 रुपए की, खरीदी है, पेमेंट की है, किस तरह से की है नहीं लिखा तो वहां पर हम क्या मानते हैं कि आपने उसको कैश में ही पेमेंट करके खरीदा है। तो एंट्री हो जाएगी आपकी स्टेशनरी एंड पोस्टेज अकाउंट डेबिट 500 रुपए। खर्चा है इसलिए हमेशा डेबिट होगा और कैश में पेमेंट कर रहे हो, कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 500 रुपए से। तो कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ, पेमेंट साइड पर आ जाओ और बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी अकाउंट आएगा आपका पर्टिकुलर्स में, कैश के कॉलम में लिखोगे 500 रुपए। नेक्स्ट है आपकी ट्रांजैक्शन जहां पर आपने सामान बेचा है गणेश चंद को 160 रुपए के हिसाब से 400 मीटर सिल्क का कपड़ा। अब यहाँ पर आपने जो क्रेडिट की सेल की है वो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी सेल बुक में। डेट डालोगे, जिस बायर को आपने बेचा है उसके बारे में लिखोगे, डिटेल लिखोगे, जो सामान बेचा है वो लिखोगे, डिटेल के कॉलम में अमाउंट लिखोगे, इस तरह से 64,000 आएगा। इस 64,000 पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कुछ भी जीएसटी भी नहीं है, तो हम फाइनली इसकी अमाउंट लिख देंगे 64,000। यही आपकी सेल की फिगर भी होगी और टोटल की फिगर भी होगी। Next है received cash rupees 40,000 from Sri Ganesh Chand and also received a BR from him for the balance amount due from him for 2 months. अब आपने जो गणेश चंद को सामान बेचा है 64,000 का, जो अभी अभी हमने ट्रांजेक्शन की है उसके अगेंस्ट आपको कैश मिल रहा है 40,000 रुपए का और वो आपको बिल्स रिसीवेबल मतलब कि अब आपको मिल रहा है, उससे एक्सेप्टेंस मिल रही है कि वो गारंटी दे रहा है कि वो आपको 2 महीने के अंदर बाकी की पेमेंट कर देगा 24,000 की। उसकी एंट्री आपकी क्या बनेगी देखो, कैश अकाउंट डेबिट करोगे 40,000 से और जो बिल आपको मिल रहा है वो आपके लिए एसेट है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आपका डेबिट होगा 24,000 से और जिसका अकाउंट आप क्लियर कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो वो है गणेश चंद, तो टू गणेश चंद अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 64,000 से। अब यहाँ पर कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पर आ जाओ और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो है गणेश चंद, उसको लिखोगे आप पर्टिकुलर्स में टू गणेश चंद अकाउंट। कैश के कॉलम में लिखोगे आप सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपीज, क्योंकि कैश जितना मिल रहा है आप सिर्फ उसकी ही पोस्टिंग करोगे, उसकी ही एंट्री करोगे, बाकी से आपको कोई लेना देना नहीं है। जो बाकी का बैलेंस है उसकी एंट्री आपकी कहाँ होगी, बिल्स रिसीवेबल की, वो होगी आपकी जर्नल प्रॉपर में। यहाँ पर इस तरह से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को आप डेबिट करोगे और टू गणेश चंद अकाउंट आपका क्रेडिट होगा और अमाउंट आएगा यहाँ पर 24,000। जितना जिस अकाउंट से रिलेटेड आप सिर्फ उतनी ही अमाउंट लिखोगे, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आप नरेशन लिखोगे, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फॉर द बैलेंस पेमेंट फॉर 2 मंथ्स। अब यहाँ पर आपकी सारी ट्रांजैक्शंस हो गई है, हमने सभी सब्सिडरी बुक्स में पोस्टिंग कर दी है। अब बाकी का काम रह गया है टोटल करने का, बैलेंसिंग करने का। तो पहले करते हैं हम अपनी जर्नल का टोटल, जो कि इस तरह से आपका टोटल आएगा दोनों ही कॉलम का 7,73,800 रुपए। इन दोनों कॉलम का आपका टोटल मैच करना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आपका ये मैच नहीं कर रहा तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, आपको उसे चेक करना होगा। अब करते हैं हम टोटल कैश बुक का। कैश बुक में हमारे 2 कॉलम है, कैश और बैंक का, तो दोनों का एक एक करके टोटल करते हैं। पहले कैश बैंक का, कैश के कॉलम का टोटल करते हैं। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 95,900 और जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 37,350। माइनस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल तो आपके पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 58,550। ये है आपका कैश का डेबिट बैलेंस। कैश का हमेशा आपका डेबिट बैलेंस आएगा
या ज्यादा से ज्यादा नील बैलेंस हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस कभी भी नहीं आ सकता आपका कैश का। अगर आपका क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है, इट मीन्स आपने कैश की पोस्टिंग करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है या टोटलिंग में मिस्टेक की है। तो अब देखते हैं इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे क्लोजिंग बैलेंस की। डेबिट का बैलेंस है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है आपकी क्रेडिट साइड के टोटल से। तो बैलेंस को इक्वल करने के लिए, टोटल को इक्वल करने के लिए दोनों साइड की, आपको कहां पर पोस्टिंग करनी होगी क्लोजिंग बैलेंस की? क्रेडिट साइड पर। तो क्रेडिट साइड पर आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए हम हमेशा लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी। और कैश के कॉलम में लिखोगे 58,550 रुपीज। एंड में दोनों ही साइड पर आप टोटल लिखोगे 95,900, 95,900। ये हो गया आपका कैश के कॉलम का टोटल। अब करते हैं बैंक के कॉलम का टोटल। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 1,69,100, जिसमें से आप माइनस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल 67,000। तो बैलेंस आ रहा है आपके पास 1,02,100 रुपए। ये है आपका डेबिट बैलेंस बैंक का, जिसे आप लिखोगे क्रेडिट साइड पर ही। क्यों? क्योंकि आपको टोटल मैच करना है, बैलेंस इक्वल करना है। तो इसलिए आप बैंक के कॉलम में लिखोगे अब 1,02,100 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस इसलिए बैलेंस सीडी ही लिखते हैं इसके लिए भी। एंड में लिखोगे आप टोटल 1,69,100, 1,69,100। ये हो गया आपका कैश बुक का टोटल। अब करते हैं हम अपनी सेल्स बुक का टोटल। आपको करना है डिटेल्स के कॉलम का टोटल नहीं, बाकी सभी कॉलम्स का टोटल करोगे इस तरह से, जैसे कि मैंने अभी किया था 78,000 और फिर टोटल में भी 78,000। अब आप सेल्स रिटर्न बुक का भी इसी तरह से टोटल करोगे। सेल्स रिटर्न के कॉलम का और टोटल के कॉलम का यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल इस तरह से। परचेज बुक का टोटल करोगे 70,200 और 70,200। यहाँ पर हमने अपनी सभी सब्सिडरी बुक्स का टोटल भी कर लिया है और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया, कोई मिस्टेक नहीं करोगे। कोई डाउट फिर भी रह गया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ इस लेसन को, पर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आए वीडियो डलने के बाद। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप नंबर 9212666015। गुड बाय एंड टेक केयर।